नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू की बेटी सरगम कौशल ने हासिल किया मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब। शिक्षकों का सेवा देना अब हुआ आसान, स्कूल के आसपास ही बनाए जाएंगे क्वार्टर्स। भीड़ पर काबू रखने के लिए श्राइन बोर्ड ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड की व्यवस्था की शुरू। और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू संभाग में नए पार्टी पदाधिकारियों के नाम किए मनोनीत। जम्मू की बेटी सरगम कौशल का मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतना देश के लिए गौरव भरा पल रहा। परिवार में खुशी का माहौल है तो जम्मू कश्मीर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बेटी की उपलब्धि पर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे हैं। जम्मू के बाहू फोर्ट में सरगम के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पेशे से शिक्षिका सरगम के पिता GS कौशल, जो कि बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि सरगम की मेहनत रंग लाई। सरगम की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि है। वह चाहती हैं कि शिक्षकों का पुराना सम्मान लौटना चाहिए। वह अभी अमेरिका में है। बेटी के जनवरी में जम्मू आने की योजना है। उनके पति नौसेना में है, उनकी ड्यूटी मुंबई में है। इससे पहले जब सरगम मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 बनी थी तो जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया था कि वह दिसंबर में अमेरिका में होने वाले मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए चुनी गई हैं। इसकी तैयारियों में वो जुटी हुई हैं। पिता ने कहा कि मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने के बाद सरगम जम्मू आई थी। अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने सफलता के लिए पति लेफ्टिनेंट आदित्य मनोहर शर्मा को श्रेय दिया। दूरदराज क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए अब सेवाएं देनी और आसान होंगी। इन क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों के लिए स्कूल के आसपास ही क्वार्टर बनाए जाएंगे। समग्र शिक्षा इन क्वार्टर्स का निर्माण करेगी। स्कूल के आसपास ही आवासीय सुविधा मिलने से न सिर्फ शिक्षकों की परेशानी दूर होगी बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। दूरदराज क्षेत्र के स्कूलों में ड्यूटी लगने के बाद शिक्षक वहां से तबादला करवाने में लग जाते हैं। कारण रोज सफर करना और आवासीय सुविधा का नहीं होना। ऐसे में समग्र शिक्षा वहां क्वार्टर बनाएगी जिसके पास अपनी भूमि है ताकि शिक्षकों को उसका लाभ मिले। किश्तवाड़ जिले के 3 स्कूलों के लिए क्वार्टर का निर्माण किया जाएगा। इसमें गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सौंद में 99% 76 लाख रुपए, हायर सेकेंडरी स्कूल दच्छन में 99.76 लाख और हायर सेकेंडरी सिरोध में 148 लाख रुपए की लागत से क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा। नववर्ष पर श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू में रखने के लिए श्राइन बोर्ड ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड की व्यवस्था शुरू की है। इस कार्ड के बिना किसी भी यात्री को भवन में की ओर प्रस्थान करने की अनुमति नहीं होगी। हर श्रद्धालु पर अत्याधुनिक स्कैनर से नजर रखी जाएगी। जो भक्त यात्रा समाप्त करने के बाद कार्ड वापस नहीं करेगा उस पर श्राइन बोर्ड प्रशासन जुर्माना करेगा। ये व्यवस्था शुरू हो गई है। पिछले वर्ष की दुर्घटना से सबक लेते हुए श्राइन बोर्ड ने प्रवेश द्वार पर दर्शनी ड्योढ़ी के सहित ने ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार, कटरा हेलीपैड, श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की है। अत्याधुनिक स्कैनर से लगातार निगरानी की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी श्रद्धालु बिना RFID कार्ड के माता वैष्णो देवी की यात्रा ना करे और वापसी पर हर हाल में अपना कार्ड जमा करवा के जाए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू संभाग में नए पार्टी पदाधिकारियों को मनोनीत किया। अशोक शर्मा, नरेश गुप्ता, गुलाम हैदर मलिक, सुभाष गुप्ता, डॉक्टर अमरचंद भगत को उपाध्यक्ष बनाया गया। एडवोकेट महेश्वर सिंह, नरेंद्र शर्मा, श्यामलाल भगत, ब्रिजमोहन शर्मा, चौधरी अब्दुल लतीफ, प्रीतम कोतवाल, चौधरी फारूक अहमद शिकारी और सुभाष भगत को महासचिव मनोनीत किया गया। जय सिंह, एडवोकेट राजेंद्र शर्मा, फारूक चौधरी, गुरमीत कौर, सुनीता अरोड़ा, चौधरी इशफाक, रजनी शर्मा, संतोष मनहास और स्वर्णा को सचिव मनोनीत किया गया। गुलजार अहमद वानी को दक्षिण कश्मीर, पीर बिलाल को सेंट्रल कश्मीर, चौधरी गारूराम को सेंट्रल जम्मू, पृथ्वीराज मनहास को चिनाब घाटी और एडवोकेट जाहिद मलिक को पीर पंचाल का जोनल अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बशीर आरिफ को पार्टी का सचिव मनोनीत किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की ईमानदारी का एक और वाकया सामने आया।
हुआ यूं कि एक महिला को सतवारी चौक से एक पर्स मिला। उसमें कुछ नकदी, एटीएम व अन्य दस्तावेज थे। उस महिला ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए वो पर्स डीटीआई सतवारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार के हवाले कर दिया और फिर डीटीआई ने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी निभाते हुए वो पर्स उसके मालिक तक पहुंचाया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। कागज भी है ना, लाइसेंस है, आधार है, क्रेडिट कार्ड है, सारे कार्ड सारे रखे हुए हैं। सब कुछ है, लाइसेंस से आपका जो है वही मुझे समझ लिया कि मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला आपको, वो हमें आता है अब आगे ना नंबर नहीं, हम 15 में उठा के लाएंगे। मैंने घर पे फोन किया भाई को कि चेक करो घर पे नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन द्वारा आज कई मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष एजाज कासमी ने सरकार पर निशाना साधा और कई मुद्दों को उजागर किया, जिनमें डेली वेजर और अन्य वर्गों की समस्याएं शामिल थी। उन्होंने जल्द इन सभी मुद्दों को हल करने की मांग की। और होता क्या है कि जब सुबह एक एचओडी मेडिसिन मरीज का इलाज करने के लिए राउंड में जाता है तो स्कीम के अंदर जो हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा जाकर उसके साथ नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, आर्थोपेडिशियन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। यहां दिक्कत क्या है कि एक मरीज मसलन मेडिकल कॉलेज में भर्ती होता है, उसको सांस फूलने की बीमारी है, लेकिन जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ साथ उसकी किडनी भी इन्वॉल्व हो गई। अब यहां के मरीज को स्ट्रेचर पे लाद के जम्मू मेडिकल कॉलेज से उठा के कहां लाना पड़ता है? सुपर स्पेशलिटी। इन्हीं लोगों ने पहले तय किया था कि हम एक फ्लाईओवर बनाएंगे जिससे तमाम के तमाम चारों हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी और जीएमसी को जोड़ा जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक और बड़ी अहम तरीन बात जो मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं, SRO 383 के तहत सुपर स्पेशलिटी में आज से कई बरस पहले 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को भर्ती किया गया था। आप अंदाजा लगाइए, आज मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सीएमओ बैठता है वो नए डॉक्टर्स होते हैं, रेजिडेंट लेवल के डॉक्टर होते हैं, किसी एचओडी को वहां नहीं बिठाया जाता। अब मसलन एक दिन में आप मानकर चलिए 50 केस ऐसे आए हैं जिनमें एमएलसी बनता है। ये बड़ा संजीदा पॉइंट है। कोई आगजनी का मामला था, कोई स्टैबिंग का मामला था, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो जो मेडिको लीगल केस बनता है उसमें उस डॉक्टर की गवाही बहुत मायने रखती है जब वो केस कोर्ट में जाता है। लेकिन हकीकतन क्या हो रहा है कि वो डॉक्टर जो कि एडहॉक बेस पे था, वो 6 महीने या साल के बाद जब उसको मौका मिलता है, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई बेंगलोर चला जाता है, तो उन मरीजों को जिनको कल उनका केस कोर्ट में जाना है उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सीधे तौर पर पब्लिक की हेल्थ से जुड़े हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो आरक्षण की नीति इन्होंने रखी है, जिसमें आपकी जानकारी में मैं अंत में लाना चाहूंगा, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और जम्मू के वार्ड नंबर 1 पंचतीर्थी में कल देर रात पुलिस द्वारा घरों के बाहर लगाए गए वाहन उठा लिए गए, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि कल रात को उन्होंने अपने घरों के बाहर अपने वाहन लगाए थे, जिसे पुलिस ने बिना बताए उठा लिया। लोगों ने कहा कि उनके क्षेत्र में पार्किंग की समस्या है, जिसे देखते हुए गली में ही वाहन लगाते हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की। इधर से स्कूटी ले गए, ये गाड़ी का त्रिपाल इधर रख दिया, त्रिपाल के साथ ढक रखी थी ऊपर के, उसके ऊपर ये पत्थर भी रखा होता है, एक कुत्ते ना इसको बैठे कुछ ना करे, तो स्कूटी यहाँ से गायब हो गई। ये गली का एंड है, ये लास्ट मकान है, ऊपर रहती है। मिशन स्टेटहुड के अध्यक्ष सुनील डिम्पल द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस दौरान सुनील डिम्पल ने कहा कि जब गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने तब के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर कई ऐसे नेताओं के नाम दिए थे जिनका संबंध आतंकियों से था। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को इन सभी नेताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को आतंक के खिलाफ एक
और कामयाबी मिली। पुलिस ने बारामूला में हथियार समेत आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जिले में आईईडी को बरामद कर आतंकियों को नापाक मंसूबों को विफल किया गया है। जानकारी के अनुसार बारामूला पुलिस और सेना की 32 आरआर की संयुक्त टीम ने एक विशेष इनपुट पर जिले के चकलू गांव से लश्कर तैयबा के आतंकी सहयोगी मोहम्मद इशाक लोन को गिरफ्तार किया। आरोपी गांव नदीहाल का रहने वाला है। उसके पास से एक कनस्तर, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, एक पिस्टल मैगजीन, 18 पिस्टल राउंड और 8 मीटर लंबा बिजली की तार बरामद की गई। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद से ही वे यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं। अब उनमें से कुछ कर्मचारियों का वेतन भी उन्हें नहीं दिया जा रहा और कई विभाग उन्हें वापस काम पर बुला रहे हैं। ऐसे में अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और गृह जिलों में तबादले की मांग की। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजौरी शहर से सटे अल्फा टीसीपी में शुक्रवार की सुबह संदिग्ध गोलीबारी में मारे गए 2 लोगों के मामले की जांच जारी है, लेकिन इसमें फिलहाल अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रविवार को पुलिस ने क्षेत्र का दौरा करके कुछ लोगों से पूछताछ की और ये जानने का प्रयास किया कि गोलीकांड के समय या गोली चलने के बाद वहां किस तरह की हलचल देखी गई। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने बताया कि सोमवार को यानी आज इसका गठन किया जाएगा ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। रविवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला इकाई ने डीडीसीए अध्यक्ष नसीम लियाकत की अगुवाई में मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से भारत ने G20 की अध्यक्षता का प्रभार ग्रहण किया है। G20 के कुछ कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में भी आयोजित होंगे। देश का मुकुट मणि जम्मू कश्मीर इस आयोजन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन क्षमता को विश्व मंच पर रखेगा। उन्होंने लोगों को सुझाव की अपील की है। रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज़ को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि पूरे विश्व के सामने एक भारत श्रेष्ठ भारत की समक्षता को प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर भारत की ओर दुनिया नई आशा के साथ देख रही है। मनगढ़ंत और भ्रामक प्रचार कांग्रेस कमेटी को जम्मू कश्मीर में भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक पाएगा। भाजपा नई नीतियों से विभिन्न अवांछनीय कानूनों को लागू करके नौकरी और भूमि के अधिकारों पर हमले कर रही है। नए कानूनों की आड़ में लोगों को डराना और संसाधनों को निशाना बनाना एक दिनचर्या बन गई है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कदमों को लेकर ना तो मूकदर्शन बनी रहेगी और ना ही जनता के अधिकारों से समझौता करेगी। ये बातें प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कही। वह अनंतनाग जिले के दामहाल खुशीपोरा में बूथ स्तर के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मीर ने कहा कि हालांकि भाजपा विभिन्न मामलों में लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने पर तुली है। शिकारगाह में चट्टान गिरने और भूस्खलन के कारण कश्मीर घाटी को जम्मू प्रांत के पुंछ और राजौरी जिलों से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऐतिहासिक राजमार्ग को यातायात के लिए बहाल करने के प्रयास जारी हैं। इससे पहले मुगल रोड को फिर से खोल दिया गया था। हल्की बर्फबारी और बारिश के कारण 4 दिन से ये बंद है। अधिकारियों ने बताया कि इस बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जारी है। उन्होंने आगे कहा कि SSG रोड को भी यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।